गई है। अमेरिकी इंतजामिया, इंटेलिजेंस और जंगी सलाहियतों की पोल एक तरह से खुल चुकी है। दुनिया का सुपर पावर अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। खुद इस जंग में अमेरिका के साथ साजिश हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के रवैये का भी इस जंग में फायदा उठाया गया है। इजराइल ने जंग में अमेरिका का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। इजराइल खुद तो इस जंग में फंसा ही है, अमेरिका और दुनिया के कई ममालिक को भी उसने बुरी तरह से फंसा दिया है। इसीलिए माहिरीन का मानना है कि यह जंग तो एक दिन खत्म हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा, जंग बंदी भी हो जाएगी, लेकिन जंग के बाद दुनिया की सियासी सूरत हाल बहुत हद तक बदल जाएगी। जंग के बाद अमेरिका पहले वाला अमेरिका नहीं रहेगा। ईरान भी अब पहले वाला ईरान नहीं रह जाएगा। इजराइल का भी हाल बदल जाएगा। कई ममालिक की सूरत मुख्तलिफ हो जाएगी। दरअसल अब ईरान का असर व रसूख बढ़ेगा। पूरे खित्ते में, पूरे रीजन में ईरान का असर व रसूख काफी बढ़ जाएगा। जितनी मजबूती के साथ ईरान यह जंग लड़ रहा है, पिछले 30 दिनों में जिस तरह से दुश्मन के दांत ईरान ने खट्टे कर दिए हैं, ऐसे में अगर यह जंग रुकती है, जंग का खात्मा होता है, जंगबंदी हो जाती है, तो खित्ते में ईरान एक नई ताकत बनकर एक तरह से उभरेगा। ईरान का सिर्फ असर व रसूख ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि मशरिक़ वस्ता की एक नई ताकत बनकर ईरान उभरने वाला है। और जिस तरह से अमेरिका अपने आप को दुनिया की सुपर पावर कहलाता है, ऐसे ही मिडिल ईस्ट में मशरिक़ वस्ता का एक सुपर पावर होगा और उसका नाम होगा ईरान। जी हां, तो जंग तो जरूर थम जाएगी, लेकिन जंग के बाद कई राज दरअसल खुलने वाले हैं। किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के बहकावे में एक तरह से आ गए हैं और उन्होंने पूरे अमेरिका को दरअसल मुश्किल में डाल दिया है। बल्कि यह कहा जाए कि सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से मुश्किल में डाल दिया है। आज नेटो, इसी वजह से जो नेटो ममालिक हैं वो अमेरिका से या डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं। आज मशरिक़ वस्ता के जितने ममालिक जो अमेरिका पर भरोसा करते थे, अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेस पर जिन्हें भरोसा था, डोनाल्ड ट्रंप पर जिन्हें भरोसा था, आज वो सभी समझ चुके हैं कि वो अमेरिका जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता है, वो मशरिक़ वस्ता के ममालिक की हिफाजत आखिर क्या करेगा। तो बहुत सी चीजें इस जंग के बाद निकलकर सामने आने वाली है। अब एक तरह से जो सूरत हाल है, सियासी जो सूरत हाल है पूरी दुनिया की, वो दरअसल इस जंग के बाद बहुत तेजी से बदलेगी। अब ईरान पहले वाला ईरान नहीं रह जाएगा। अब इजराइल पहले वाला इजराइल नहीं रह जाएगा। अब ईरान पहले वाला अमेरिका पहले वाला अमेरिका नहीं रह जाएगा। अब भारत पहले वाला भारत नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान की भी सूरत हाल बदलने वाली है। इस जंग के बाद बहुत कुछ दरअसल बदलने वाला है। इस जंग के बाद दरअसल इजराइल, अब जिस तरह से उसकी दुनिया पर एक धाक बनी हुई थी, इजराइल का नाम आते ही जहन में सबसे पहले टेक्नोलॉजी, उसका जो डिफेंस सिस्टम है, उसकी जो ताकत है, वहां की जो फौज, वो तमाम चीजें दरअसल जहन में आती थी। लेकिन अब वो इजराइल नहीं रह जाएगा। इजराइल का दरअसल अब लोगों के जहन में एक डरा हुआ इजराइल, एक पिसा हुआ इजराइल, एक पसपा इजराइल, एक बुरी तरह से पिटा हुआ इजराइल, दरअसल वो अब दुनिया के सामने निकल कर आने वाला है। और ऐसी ही कुछ सूरत हाल अमेरिका की भी दुनिया के सामने होगी। तो ये जंग महीने, 2 महीने, 4 महीने भले ही चले, लेकिन जंग एक दिन थमनी है, जंग एक दिन रुकेगी, सीज फायर होगा, जंगबंदी होगी, या यूं कहा जाए कि जंग का खात्मा होगा। लेकिन इस जंग के बाद जो सच्चाई है, जो बहुत से राज इस जंग के पीछे छुपे हुए हैं, वो सभी खुलकर एक तरह से दुनिया के सामने आ जाएंगे। इजराइल अमेरिका ईरान की जंग में इस वक्त बहुत बड़ा मोड़ आया है। जी हां, जंग में पहली बार हूसियों की एंट्री हो गई है। बिल्कुल सही आपने सुना कि पिछले 1 महीने की इस जंग में लोग यही सवाल कर रहे थे कि मशरिक़ वस्ता की एक बड़ी ताकत हूसी मुजाहिदीन आखिर इस जंग में कहां है। लेकिन अब हूसियों की एंट्री हो चुकी है और हूसियों ने पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर धावा बोल दिया है। इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है हूसियों ने। और हूसी मुजाहिदीन के इस हमले के बाद अब मशरिक़ वस्ता में इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप भी अब काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि अभी तक ईरान से एक तरह से लड़ाई चल रही थी। अभी तक इस जंग में लबनान के हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं, वो एक तरह से इस जंग में
कूदे हुए थे और इजराइल पर हमले हो रहे थे। लेकिन इस बीच यमन से भी अब जो हूसी मुजाहिदीन है उनकी भी एंट्री हो चुकी है और अब एक बड़ा हमला हूसी जो मुजाहिदीन हैं, जिन्हें अंसारुल्लाह भी कहा जाता है, इन्होंने दरअसल ये हूसी यमन में एक ताकतवर मुसल्लह ग्रुप है जिसे ईरान का करीबी इत्तेहादी माना जाता है और लगातार ये पूरे मशरिक़ वुस्ता में जंग में एक्टिव रहे। बल्कि हूसियों के बारे में कहा जाता है कि बहरे अहमर यानी रेड सी के ये दरअसल बहुत मजबूत और माहिर लड़ाके माने जाते हैं और इन्होंने बड़े पैमाने पर अब इजराइल पर हमला किया है। यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग को 30 दिन हो चुके हैं और 30 दिनों के बाद अब हूसी मुजाहिदीन भी इस जंग में एक तरह से कूद पड़े हैं और जो खबर मिल रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइड ड्रोन्स के जरिए से बड़ा हमला इजराइल पर दरअसल हूसियों की तरफ से किया गया है। यह हमले यमन से हुए हैं जो इजराइल से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। इसका मतलब है कि लॉन्ग रेंज सलाहियत भी एक तरह से मौजूद है हूसियों के पास। हूसी मुजाहिदीन के पास बैलिस्टिक मिसाइल होना दरअसल ये इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए ये अलार्मिंग है या दूसरे जो ममालिक हैं जो एक तरह से इत्तेहादी ममालिक हैं इजराइल और अमेरिका के, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अब इस जंग में हिजबुल्लाह के बाद, ईरान के बाद अब हूसी जो मुजाहिदीन है वो भी अब एक तरह से इस जंग में कूद पड़े हैं और इजराइल पर पहला बड़ा हमला हूसियों की तरफ से किया गया है। हूसी मुजाहिदीन दरअसल रेड सी में अब अमेरिका और इजराइल का टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी तक अबनाए हुर्मुज का मसला था जिसे ईरान ने पूरी तरह से लॉक कर दिया है। अबनाए हुर्मुज से अमेरिका और इजराइल के जो कंटेनर्स हैं वो नहीं गुजर सकते हैं। पानी के जहाज अमेरिका और इजराइल या उनके इत्तेहादियों के नहीं गुजर सकते हैं। बल्कि ईरान ने यह साफ भी किया है दुनिया के सामने कि अबनाए हुर्मुज खुला हुआ है, लेकिन सिर्फ उनके दुश्मनों के लिए यानी इजराइल और अमेरिका के लिए यहां पर पाबंदी है, बल्कि दुनिया का कोई भी कंटेनर यहां से गुजर सकता है। तो पहले ही अबनाए हुर्मुज पूरी तरह से बंद है और अब रेड सी के अंदर, बहरे अहमर के अंदर अब एक तरह से खतरा बढ़ जाएगा, जिस तरह से हूसी मुजाहिदीन भी अब इस जंग में कूद पड़े हैं। हालांकि इससे पहले भी आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में इजराइल और अमेरिका के लिए ये हूसी मुजाहिदीन लगातार खतरा बने रहे, लगातार टेंशन देते रहे इजराइल और अमेरिका को। और इसके अलावा जो तंसीबात पूरे मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के हैं, जहां जहां पर अमेरिका के एयरबेस है वहां पर हूसी भी इससे पहले भी लगातार अटैक करते रहे। और आपको याद होगा कि इससे पहले जब ईरान और इजराइल की 12 दिनों की जंग हुई थी, उस जंग में भी आप देखिए कि हूसी मुजाहिदीन ने रेड सी के अंदर कई इजराइल के जो कंटेनर्स थे उन पर हमले किए थे। कई जो इत्तेहादी ममालिक के कंटेनर थे इजराइल और अमेरिका के, उन्हें भी हूसी मुजाहिदीन ने एक तरह से टारगेट किया था, निशाना बनाया था। तो अब हूसी भी इस जंग में पूरी मजबूती के साथ कूद पड़े हैं और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि यह जंग अब दरअसल और शदीद होती जा रही है। जंग का दायरा अब एक तरह से और बढ़ता जा रहा है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस जंग पर आकर एक तरह से टिक गई हैं। तो मशरिक़ वुस्ता में लगातार जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी है, बड़ी खबर आ रही है। जबकि कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह करने और दुबई में साहिल और होटल पर हमले करके कई अमेरिकी फौजियों को ईरान ने हलाक करने का दावा किया है। रूसी मीडिया के मुताबिक, जी हां, रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से तल अवीव में कसीरुल मंजिला इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल ने ईरान की जानिब से क्लस्टर बमों से हमलों में कई लोगों के मारे जाने और कई लोगों के जख्मी होने की बाकायदा तस्दीक कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक फौज ने कुवैत की अल शुयूख बंदरगाह पर अमेरिका के 6 टेक्निकल जहाजों को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 लड़ाका जहाज समंदर में डुबो दिए गए हैं, जबकि दीगर 3 में आग लगी हुई है। और इस बीच पासदाराने इनकलाब के मुताबिक वादा सादिक चहारुम नामी ऑपरेशन के तहत दुश्मन पर 84वीं लहर में हमले किए गए हैं और 84वीं लहर में दुबई के साहिल और एक होटल में अमेरिकी अहलकारों को खुदकुश ड्रोन से निशाना बनाया गया है। अब जिस तरह से ईरान की तरफ से कहा गया था, पासदाराने इनकलाब की तरफ से कहा गया था कि मशरिक़ वुस्ता में दरअसल अमेरिका के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तमाम एयरबेस छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि तकरीबन तमाम एयरबेस पर अमेरिका ने अटैक किए हैं, उन्हें टारगेट किया है।
और अब अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस या अमेरिका के जो जवान हैं वो दरअसल अलग अलग जो होटल बने हुए हैं, 5 स्टार होटल्स बने हुए हैं, जो बहुत लग्जरी होटल बने हुए हैं, वहां पर दरअसल अमेरिकी फोर्सेस के जवानों को रखा गया है। और ईरान ने कहा था कि ईरान अब इन तमाम होटलों को एक तरह से टारगेट करेगा। यहां पर दुश्मन जो छुपे हुए हैं, जो बिलों के अंदर चूहे एक तरह से मौजूद हैं, उन चूहों को निकालने की तरकीब ईरान को आती है और ईरान ने अब इन होटलों पर एक तरह से हमले करने शुरू कर दिए हैं। और इन होटलों में जहां पर अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मौजूद हैं, उन्हें अब एक तरह से ईरान टारगेट कर रहा है।